आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉरपोरेशन और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। आज हम मौजूद हैं जयपुर के बिंदायका मां काली के मंदिर में, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के पीछे का इतिहास बहुत कुछ कहता है, तो हम आपको आज उस मंदिर में लेके चलते हैं और हम पंडित जी से आपकी बात करवाते हैं कि ये मंदिर का जो इतिहास है वो क्या कुछ कहता है और क्या इस मंदिर की मान्यता है कि इतने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का जो इतिहास है, कितने साल पुराना ये मंदिर है और क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर का इतिहास 183 साल वर्ष पुराना है और यहाँ पे माता खुद प्रकट हुई है। ये बिंदायका कालिका माता मंदिर है। यहाँ पे गांव था किसी ज़माने में, यहाँ पे बिंदायका जो उस नाम से यहाँ पे हमारे माता यानी पुरखों को दर्शन देके माता ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तो उसी अनुसार माता यात्री आने लग गए, धीरे धीरे इसकी मनो इच्छा सबकी पूरी हो जाती है। मेरा नाम पवन कुमार मीणा है, जो पुजारी हूँ माता जी का। जो इससे ज़्यादा मैं महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने साल पुराना ये मंदिर है, सबसे पहले क्या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ माँ काली का मंदिर बनना चाहिए। ये कालिका का मंदिर करीब 1100 साल लगभग पुराना है और इसका जीर्णोद्धार और अष्टमी के रोज़ 5-7 हज़ार आदमियों का भंडारा होता है और ये बड़ी ही प्राचीन मूर्ति है। इसमें हमारे इस टाइम पे ये 5 भाइयों का मंदिर के पुजारी होते हैं। इस मंदिर में पुजारी 5 भट्ट होते हैं, भाई हैं ये। और अभी इस टाइम पे नवरात्रों की पूजा पवन कुमार मीणा की है। वैसे और से पलटते रहते हैं और माता को चोर ले गए थे। सोने की मूर्तियाँ थी और इन मूर्तियों को इस बावड़ी में डाल दी थी, पीछे बावड़ी में आवाज़ दी और ये अपना प्रकट हुई है। इस टाइम पे हमारे गोपाल जी हैं, तो सबसे बड़े बुझागर यही है इस टाइम पे डाणी में और यही सेवा के अंदर 5 भाई आते हैं। माता की महिमा बहुत गजब की है। माता से जो मांगते वो पूरी होती है और हर अष्टमी को नवरात्रि को माता का भंडारा होता है। पहले यहाँ कोई चाबी भी थी, अब वो चाबी कहाँ की जिसका कोई पता नहीं है, पर ये बावड़ी से प्रकट हुई है और बड़े हमारे बुजुर्गों ने इसकी प्रतिष्ठा की थी। 2001 में या 2 में हमने इसकी प्रतिष्ठा ऊपर ली थी, माता नीचे थी और ये भव्य निर्माण इन्हीं पुजारियों ने करवाया है। ये इस माता की यहाँ पैंतर वगैरह आते हैं, बल्कि माता के जो पशु चढ़ा जाते हैं, पेड़ की बांध देते हैं। पैंथर इसकी कृपा से उन बकरों को भी नहीं ले जाता है। पैंथर आएगा, घूमता है चौथर, पर लेके नहीं जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी किसी यात्री को परेशान नहीं करता है पैंथर। आराम से आप जाओ, आराम से आप आओ। इस माता की ये महिमा है। और बादशाह जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए आए थे तो माता ने अपना स्वरूप दिखा करके पूरी सेना को समाप्त कर दी थी। जब बादशाह माफ़ी मांगी उसके बाद में उठ के गया था। क्यों गोपाल जी, यही बात है। ये हमारे इस टाइम पे पूज्य नहीं है। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे पैंथर आता है और माता के दर्शन करके यहाँ से चला जाता है, ऐसा चमत्कार या ऐसी चीज़ें आपको कितनी बार देखने को मिली आपके सामने? हर नवरात्रों में होता है। ये तो हर नवरात्रों में होता है। वहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, पर किसी यात्री को परेशान नहीं करता है। आप बैठे रहो, वो आएगा, चले जाएगा। अब उसके कोई पत्थर मारेगा तो फिर आपके पत्थर मारेगा तो वो तो धोखेगा ही, बल्कि वैसे यात्रियों को परेशान नहीं करता है। रास्ते में मिल गया तो रास्ता छोड़ देगा, पर आपको परेशान नहीं करेगा। ये उस माता की महिमा है। इस टाइम पे हमारे पूजनीय श्री गोपाल जी है। अच्छा महाराज जी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि माँ काली की जो आराधना होती है, जो शक्ति होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। मतलब माता की आराधना करते हैं आप, शक्ति करते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से सिद्धि प्राप्त करनी होती है, अलग से एक वो शक्ति चाहिए होती है। तो मतलब माता की पूजा, काली माँ की जो पूजा करते हैं भक्त, तो उनको किस तरीके से माँ काली की पूजा करनी चाहिए? माता काली के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, पृथ्वी पे आसन लेना पड़ता है, एक टाइम भोजन करना पड़ता है, स्वयं बनाओ, स्वयं भोग लगाओ। ऐसा नहीं कि आप बना दिए और आप बैठे वहाँ से कभी जाओ भोग लगा दो, ऐसा नहीं, भोग अंदर जाए। और इसका तो कई नियम होते हैं, एक नियम में नहीं चलती। ये 9 देवियाँ हैं। श्रद्धांजलि बस साधारण नियम रखे, ज़्यादा इसकी साधना के चक्कर में ना पड़े, इसकी आस करे। आज से इच्छा पूरी होती है और अपन साधना के चक्कर में जाते हैं तो सब भ्रष्ट हो जाते हैं। ये साधक नहीं है,
ये किसी में नहीं आती है, ना आएगी। काली देवी, दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणियाँ, ये देवियाँ किसी में नहीं आती हैं। पर इनकी जो जोग माया, जो जोगनियाँ हैं वो आती है। हमारे कई माता बहनों में आती है, कई का इलाज भी करती है, कई झूठी भी होती है। भाई जो सच्ची आती है वो तो न्याय करती है, और झूठे आडम्बर माला पहनने के भूखे आते हैं वो झूठे पाखंड भी चलते हैं। पर हमारी माता की जो मांग करते हैं इस काली से, वो पूरी करती है। और जो आपने बोल दिया वो 10 साल में भी आपसे ले लेगी, वो छोड़ेगी नहीं। बोल दिया तो वो लेगी ही लेगी। इसकी पशु बलि भी होती है, मदरा भी चढ़ती है। और मैं तो नवरात्रों में पूजा के लिए आता हूँ सिर्फ, बाकी पुजारी यही है। ये साहब अच्छा, नवरात्रि में जब यहाँ पे इतने श्रद्धालु, काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो मतलब किस तरीके की पूजा जो है 9 दिन में माता की, कौन सा दिन खास रहता है माँ काली के लिए? अष्टमी दिन खास रहता है, और उस अष्टमी वाले दिन पे माँ काली की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? और अगर यहाँ पे लोग आते हैं इस मंदिर में तो वो किस तरीके से माँ काली की पूजा करते हैं? देखो, दर्शनार्थी आते हैं, वो दर्शन करके चले जाते हैं। कोई विशेष रूप से या कोई भक्त पूजा नहीं करता है। पूजा है तो पुजारी करता है जो निज भवन में रहता है, या फिर हमारी नवरात्रा देवी पाठ हम करते हैं। बस विशेषज्ञ या कोई भक्त ऐसा नहीं जो कि नई विधि से पूजा करे। हमारे जो पुजारी है यही निजी भवन में पूजा करेंगे। चोला श्रृंगार माता का जो भी आभूषण है वो ये पुजारी पहनेंगे, न कि हर कोई जाके अंदर प्रवेश वर्जित है हमारे लिए। मैं सिर्फ ये पूजा के टाइम सुबह नहा के एक बार जाता हूँ, बाद में मैं भी नहीं जाता। तो इसकी तो साधना कई तरह से, बल्कि इसका तो चरणाबिंद की सेवा करे, उसी में ज़्यादा विजय है। कोई साधक ना बने कि माताजी मेरी मुट्ठी में, माताजी किसी की मुट्ठी में नहीं होती है, और ये कहने वाला स्वयं मूर्ख है। ये हिसाब इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो माता की मूर्ति है उसके जस्ट बाहर भैरू बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो भैरू जी का मंदिर क्या मान्यता रखता है, क्या इतिहास है, वो बताना चाहेंगे आप? जहाँ भैरों का, माता जी का मंदिर होता है वहाँ भैरों जरूर रहता है, और ये इनको द्वारपाल के नाम से कहा जाता है। और जो हमारी जो 2 भैरू जी की मूर्ति है इस साइड में, ये काला और गोरा भैरू की है। इसे आज जुगात भी कहते हैं और काला गोरा भी कहते हैं। ये है साहब। और अंदर भी जो माता की मूर्तियाँ हैं वो 2 मूर्तियाँ हैं, तो क्या कुछ है उसके पीछे का कारण आप बताना चाहिए? ये 2 मूर्तियाँ पहले सोने की थी। जब चोरों ने ऐसा कांड किया तब उसके बाद में एक तो काली की मूर्ति है, जो आप खड़े होते हो बाई साइड के अंदर काली माता की मूर्ति है, और जो राइट हैंड की है वो माँ दुर्गा की मूर्ति, जो अष्टभुजा देवी कहते हैं। इसलिए 2 मूर्ति है, काली और गौरी देवी दोनों है। इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, तो उन मूर्तियों का भी कुछ इतिहास रहा होगा पहले? इतिहास तो 11 साल पुराना है, हमारे बट के जाने, हम कुछ नहीं बता सकते उसमें से। पर ये शक्तिशाली है, आप भी डिमांड कर जाओ, मांग कर लो, पूरी करेंगे, आपसे वसूल लेंगे, कहीं भी हो आप चाहिए ला दे। ये इतनी चमत्कारी मूर्ति है, आप जो बोल दोगे ना, आप चाहे कहीं भी रहो, फिर ये मांग कर लेगी और आपको देना ही पड़ेगा। महाराज जी, कभी आपने पूजा करी हो यहाँ पे, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपसे कोई गलती हो गई हो, आपने कोई क्षमा नहीं मांगी और माँ ने आपको दर्शन दिए हो? देखो, ये बातें नहीं बताते। हमारी तो हम तो ऐसे भी आते रहते हैं, बहुत फेमस है, बाहर से लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मंदिर ये तो कुलदेवी है, बिंदाई का जो गांव है उसकी कुलदेवी है, और जितने भी भक्त लोग आते हैं मंदिर लेके, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत अच्छा मंदिर है, जय माता दी, बहुत अच्छा मंदिर है। मैं 2 बार आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा चमत्कार भी बहुत अच्छा होता है। हम तो हमेशा आते हैं, हमारा बेटा भी था, वो भी आता था, हम भी आ रहे हैं। खूब अच्छा होता है, इन्हें हरी बीमारी, दुख दर्द सब दूर हो जाता है। मंदिर का 1100 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पे जो भी दिल से मन्नत मांगता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। मेरे भी बच्चे की नौकरी की नहीं थी, मैंने मन्नत मांगी मातेश्वरी से,
और वो मन्नत पूरी हुई, बच्चे की नौकरी लग गई सरकारी। जो भी दिल से मांगता है ना सच्चे दिल से, तो उसकी हर मनोकामना मातेश्वरी पूरी करती है। और सबकी जो भी आते हैं यात्री, कोई निराश नहीं लौटता माँ के दरबार से, सबकी मन्नत पूरी करती है। मैं हर इतवार को आता हूँ और मातेश्वरी के सच्चे दिल से अरदास लगाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब मनोकामना पूरी करती है। सब यात्रियों की मनोकामना पूरी करें। 1100 साल पुराना मंदिर है, राजा महाराजाओं का टाइम का मंदिर है ये। तो आपने देखा, हमने आपको प्राचीन 200 साल पुराना माँ काली का ये मंदिर दिखाया, जिस मंदिर में जो महाराज जी हैं, जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं, उनसे बात करने के बाद यही पता चला कि ये जो मंदिर है यहाँ माँ काली और माँ दुर्गा की दोनों की मूर्तियाँ हैं। जो यहाँ पे मंदिर है उसमें पैंथर आता है, दर्शन करता है, किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं करता है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमी पांचाल के साथ NSE 9 न्यूज़ जयपुर।